हाँ दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, आज हम लोग आपका करंट अफेयर की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो है आपका पढ़ेंगे आपका कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो कि आने वाले जो एग्जाम्स आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हो, ये आपका बिहार एसआई का एग्जाम हो, सबके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हमने आपका 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिए जो कि एग्जाम से आपका पूछे जा सकते हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ आप 12 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये तो 12 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के साथ 5-10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे। टोटल मिलाकर हम लोग 100 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। तो फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है केंद्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला पहला जो है आपका मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपका दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। किसको? आपको दीपिका पादुकोण को आपको याद रखना है। ठीक है, दीपिका पादुकोण को आपका मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और आपका याद रख सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर राजदूत, जैसे जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपका? तो रोहित शर्मा। कौन बने आपका? रोहित शर्मा। एक ये याद रखिए। इसके अलावा आप पे एक आपका मालदीव मालदीव का ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपका? वो भी आपका एक्ट्रेस है, कैटरीना कैफ। तो इनको याद रखिए। इसके अलावा इसके अलावा आप पे मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर आपका है पंकज त्रिपाठी, फेमस आपका एक्टर पंकज त्रिपाठी। तो इनको याद रखिए। और एक बिहार चुनाव से याद रखिए कि बिहार चुनाव में जो है आपका बिहार चुनाव में स्वीप आइकॉन जो है वो कौन बने थे? आपका नीतू चंद्रा और प्रकाश झा। तीन लोगों का नाम आपको याद रखना होगा। तो ब्रांड एम्बेसडर से इतना चीजें याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो अमेरिका के किस राज्य में आपका दिवाली को दिन आपका अवकाश, सरकारी अवकाश घोषित किया गया है? तो ये आपका कैलिफोर्निया में घोषित किया गया है। कहाँ पे? आपका कैलिफोर्निया में। तो इसको याद रखिएगा। अमेरिका में टोटल आपका, ठीक है, अमेरिका में टोटल कितने आपका राज्य है? तो 50 राज्य है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन है आपका? तो डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका हाल ही में आपका अमेरिका ने यूएसए ने वेनु वेनुजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को क्या किया आपका? उनके देश की राजधानी वेनेजुएला की राजधानी से पकड़कर आपका अरेस्ट करके ले आया न्यूयॉर्क में। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। इसके अलावा आपका न्यूयॉर्क के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ के पहली बार जो है इस शहर के मुस्लिम मेयर बने। कौन बने आपका? मुस्लिम मेयर बने हैं, इनका नाम है ममदानी। ठीक है, तो ये भी अब काफी चर्चा में रहा, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, इससे इतना आपका काफी है। नेक्स्ट बात करें हम लोग दोस्तों मदरसा बोर्ड के बारे में। तो किस राज्य ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया आपका? या मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य देश में कौन बना आपका? ऐसा काम किया आपका उत्तराखंड। ठीक है, क्या कौन किया आपका? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। उत्तराखंड के बारे में एक दो चीज याद रखिए कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है आपका? तो पुष्कर सिंह धामी। ये याद रखिए। यहाँ का राज्यपाल कौन है आपका? तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल आपका गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। इनको याद रखिए, ये दो चीज याद रखिएगा।
ठीक है। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क भी है। जिम कॉर्बेट पार्क है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ का राज्यपाल कौन है आपका? आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उत्तर उत्तर प्रदेश में कोटना कितना विधानसभा सीट है आपका? 403। और लोकसभा सीटें कितनी है आपका? 80। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंता बिश्व शर्मा। हिमंता बिश्व शर्मा याद रखिए। और यहाँ का राज्यपाल कौन है आपका? तो यहाँ का राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद सेन। लक्ष्मण प्रसाद। ठीक है। ये याद रखिएगा आप। ठीक है। चलिए। मध्य प्रदेश का तो याद ही होगा, यहाँ का मोहन यादव का मुख्यमंत्री है। और यहाँ का राज्यपाल कौन आपका? छंगू भाई पटेल। तो ये सारी चीजें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य उत्पाद को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? तो यह आपका मखाना घोषित किया गया। इसको आपका मखाना को। और 2025-26 का जो बजट था, उससे बिहार में क्या किया गया था? आपका एक मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई थी। मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई थी। इसको याद रखिएगा। और ये जितने सारे शाही लीची है, कतरनी चावल है, शाही पान है, इन सबको बिहार का जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है। बिहार का जीआई टैग मिल चुका है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। शिवराज सिंह आपका कौन मंत्री है आपका? तो ये कृषि मंत्री है, इस चीज को याद रखिए। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट भारत की याद रखिए। सीएजी भारत के फिलहाल कौन है आपका? हाल कंट्रोलर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन है? तो भारत के फिलहाल सीएजी कौन है? संजय मूर्ति। कौन है आपका? संजय मूर्ति, जो कि 15वां है, ये याद रखिए। इसके अलावा सीजीआई अभी बने हाल ही में आपका 53वां। ठीक है। कौन बना आपका? सूर्यकांत। ये याद रखिए आपका सूर्यकांत जी को। और इतना याद रखिए। इसके अलावा आपका सी तो पता ही होगा, चर्चा में रहते हैं हमेशा, ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपका? ज्ञानेश कुमार। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भी आपका भारत का? तो आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। ये भी चीज आपको याद रखिए, इससे भी आपको क्वेश्चन आते हैं। चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति, ठीक है, के साथ इतिहास से पहला व्यक्ति कौन बन गया? यानी 500 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ हासिल करने वाला पहला व्यक्ति दुनिया कौन बना आपका? तो ये सबका प्रिय एलन मस्क। ठीक है। एलन मस्क के बारे में याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इनका एक कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है। स्पेस एक्स के मालिक कौन है आपका? एलन मस्क। इसके अलावा एक इनकी कार की कंपनी है आपकी इलेक्ट्रिक टेस्ला। इसकी मालिक आपका कौन है? एलन मस्क है। इसके अलावा एक्स जो आपका है कंपनी, ठीक है, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, इसका ही मालिक कौन है आपका? एलन मस्क ही है। ठीक है। और इन्होंने आपका एक आपका एआई जो इन्होंने शुरू किया था, एलन मस्क का जो एआई जो आपका मॉडल है वो कौन है आपका? ग्रोक। लेटेस्ट मॉडल क्या है? ग्रोक 3। तो ये चीज़ है कि इसके अलावा एलन मस्क जो है आपका स्टार लिंक इनका एक प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा सेटेलाइट से पूरे दुनिया को इंटरनेट देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत सारे सेटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं इसके लिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए। जे बेसव कौन है? तो जे बेसव आपका अमेजन जो आपका कंपनी है, ठीक है, जिसमें हम सामान मंगाते हैं खरीदते हैं, उसके मालिक हैं जे बेजव। और अर्नाड बर्नार्ड अर्नल्ड भी क्या आपके एक उद्यमी है, बहुत बड़े अमीर आदमी। गौतम अदानी तो पता है भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका कि किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चित सफारी, नहीं चीता सफारी, क्या होगा यहाँ पे आपको? चीता सफारी की शुरुआत की गई है। भारत में चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई? आपका कूनो नेशनल पार्क। ठीक है। कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे आपका? तो एमपी में है आपका। इस बांधवगढ़ भी एमपी में ही है। ठीक है। और कान्हा साहब के समय जो दिया हुआ है यहाँ पे एमपी में ही है आपका। ठीक है। इस चीज को याद रखिए। कूनो के बारे में एक विशेष याद रखिए, कूनो में जो आपका भारत में चीता
चीता का जो यहाँ पे आपका चीता का जो संख्या बढ़ाने की यहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि नामीबिया से जो है आपका, नामीबिया से चीता लाया गया था ना आपका, उसको कहाँ पे आपका सेटल किया गया था, आपका कूनो नेशनल पार्क में किया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, हो जियांग ग्रैंड कैन्योन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। हो जियांग ग्रैंड कैन्योन ब्रिज का कहाँ खोला गया आपका, तो ये चाइना में खोला गया। चाइना में कहाँ पे आपका, तो ये गुइझोउ, ठीक है, गुइझोउ प्रांत जो चाइना का है आपका, वहां पे खोला गया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, चाइना का राजधानी कहाँ है आपका, तो चाइना का राजधानी तो बीजिंग है। यहाँ का इंपॉर्टेंट शहर कौन सा है आपका, शंघाई है, जहाँ पे आपका हाल ही में आपका 2025 में सीओ की बैठक हुई थी। ठीक है, जहाँ पे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए थे। ठीक है, तो 2025 का एससीओ समिट कहाँ हुआ था आपका, शंघाई में हुआ था। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। इस चीज को याद रखिए। चाइना का राष्ट्रपति कौन है आपका, तो शी जिनपिंग है आपका, शी जिनपिंग। ठीक है, तीन को याद रखिएगा आपका। इसके अलावा चाइना के साथ हमारे बहुत सारे राज्यों की सीमाएं सटती है। ठीक है, जैसे आपका उत्तराखंड की सीमा सटती है चाइना के साथ। ठीक है, लद्दाख की सीमा सटती है चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश का सीमा सटती है चाइना के साथ। ठीक है, सिक्किम की सटती है आपका। तो ये सारी चीज भी आपको याद रखना है। चलिए, इसमें इतना काफी। ब्रिज आप देखिए, ये ब्रिज है का फोटो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को द्वारा किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, टोटल भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपका, बायोस्फीयर रिजर्व भारत में टोटल 18 है। ठीक है, जिसमें से 18 में से 13 को जो है यूनेस्को से मान्यता मिल चुकी है, मतलब 18 में से 13 को यूनेस्को के जो आपका लिस्ट है आपका, ठीक है, बायोस्फीयर के जो यूनेस्को का जो लिस्ट होता है उसमें 13 को शामिल किया गया। कौन कौन 13 को शामिल किया गया आपका, तो ये पहले पहला तो 13वां कौन बना सबसे लेटेस्ट, तो वो बना है आपका ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डिजर्ट, जो आपका लद्दाख में है, आपका हिमाचल प्रदेश में, वो बना। तो इसका, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठंडा रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट। बाकी और जो यूनेस्को की सूची में है वो कौन कौन है आपका, जैसे नीलगिरी हो गया आपका, ठीक है, जो कि कहाँ पे आपका तमिलनाडु में है आपका। गल्फ ऑफ मन्नार हो गया आपका बंगाल की खाड़ी में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में आपका, नौकरेक आपका मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में आपका, अचानक मार आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका, ग्रेट निकोबार पता ही है आपका अंडमान निकोबार में, अगस्त्य मलई तमिलनाडु में, कंचनजंगा आपका कहाँ पे होगा, कंचनजंगा आपका छत्तीसगढ़ सिक्किम में। तो ये आपका सबसे लेटेस्ट होगा। एक आपका अभी बताया आपको कोल्ड डिजर्ट, ये 12 हो गए। एक और कुछ छूट रहा है यहाँ पे नहीं दिया हुआ, टोटल 13 है आपका। ठीक है, तो इतना सारा चीज आप इस पे याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर आपका कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है आपका, तो ये आपकी किताब लिखा है किसने आपका, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किताब को किसने लिखा है आपका, तो इस किताब को लिखा है डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, भारत के कैमे आपका चीफ जस्टिस है आपका, 50वें चीफ जस्टिस थे। ठीक है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, और इन्होंने हालिया समय में सबसे ज्यादा समय तक आपका चीफ जस्टिस आपका रहे आपका। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस क्या में है आपका, 53वें कौन है, थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा है आपको, सूर्यकांत। कौन है आपका, सूर्यकांत जी हैं, तीन को भी याद रखिएगा। चलिए, बुक की बात है तो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक रिवाइज करवाते हैं आपको फटाफट। वो कौन सा बुक होगा आपका, एक बुक तो है आपका मदर मैरी कम्स टू मी, काफी चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन लिखा है, इसको लिखा है अरु धत्ती राय ने। ठीक है, एक किताब तो ये हो गया आपका। दूसरा किताब, एक और किताब आपका था आपका, इम्पोर्टेंट एक और किताब था आपका, द मैन
फेड इंडिया, ठीक है। द मैन हू फेड इंडिया किताब किसने लिखा है आपका? तो प्रिय बंदा जय कुमार, प्रियबंदा जय कुमार लिखा है। 107 डेज किताब किसने लिखा आपका? कमला हैरिस लिखा आपका, जो वाइस यूएसए के पूर्व उपराष्ट्रपति थी। इसके अलावा एक किताब, ये जयशंकर जी एक किताब लिखे थे, जिस तरीके से आपका लिखा है ना आपका वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, जैसे वाई ये आपका वाई द इंडिया मैटर्स, ठीक है। वाई भारत मैटर्स, इंडिया नहीं भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स किताब किसने लिखा? एस जयशंकर विदेश मंत्री ने लिखा। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा और किताब की अगर बात करें हम लोग, तो और किताब में आपका एक अनुपम खेर की किताब है, ठीक है। एक अनुपम खेर की किताब कौन सा है आपका? डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस, इस किताब को याद रखिए। इसके अलावा चित्तोस्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है का? क्रिकेटर्स वाइफ डायरी, ठीक है। क्रिकेटर्स वाइफ डायरी, वो भी एग्जाम्स में आपको आ सकता है। और तो भी फिलहाल आ नहीं रहा है आपका। हाँ, एक चोला टाइगर्स किताब का याद रखिए आपका, उसको अमित त्रिपाठी ने लिखा है। अवेंजर्स ऑफ चोला, ठीक है। चोला टाइगर्स, उस किताब को लिखा किसने आपका? अमित त्रिपाठी ने। तो किताब में इतना सारा याद रखिए, काफी हो गया। बाकी और लेक्चर में रिवाइज करवाएंगे आप। नेक्स्ट है, बिहार के किन दो स्थलों को रामसर स्थलों का दर्जा दिया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? ये कौन सा है दोस्तों आपका? तो बिहार में आपका गोकुल जलाशय, ठीक है। गोकुल जलाशय किस जिले में आपका? तो सर गोकुल जलाशय है आपका बक्सर जिला में। कहाँ पे है? बक्सर जिला में है। और उदयपुर कहाँ है आपका? तो ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। ये दो चीज आप याद रखिएगा। टोटल फिलहाल आपका इन दोनों को मिला के भारत में टोटल 94 हो गया आपका, और रामसर साइट, और दो फिलहाल और ऐड हुआ है टोटल। अभी वर्तमान में आज के समय में बात करें तो भारत में 96 आपका क्या है? रामसर साइट है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रामसर साइट की भूमि के बारे में। देखिए रामसर साइट जो है आपका क्या करता है, इसमें आर्द्र भूमियों को जो है आपका क्या किया जाता है आपका? संरक्षण के लिए स्थलों को चिन्हित किया जाता है, ठीक है ना। ये कन्वेंशन कब आया था? 1971 में आया था। कब आया था आपका? 1971 में एक कन्वेंशन आया था रामसर साइट का कन्वेंशन, ठीक है। 1975 में इसे लागू किया गया था। और विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ पे है आपका? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है आपका। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। पेंटानल दक्षिण अमेरिका में है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर भारत की बात करें हम लोग रामसर स्थल की, तो भारत में जो है आपका इसको कब लागू किया गया था? 1982 में लागू किया गया था, ठीक है। ये वर्तमान में कितने हैं आपका? 75 नहीं, वर्तमान में आपका 96 है। सबसे ज्यादा भारत में रामसर स्थल कहाँ पे है आपका? तो सबसे ज्यादा भारत में रामसर स्थल की बात करें तो आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे यूपी में। बिहार में कितने हैं सर आपका? तो बिहार में हो जाएगा आपका चार, पहले था दो ये वाला, यानी कि टोटल छः। छः रामसर स्थल है आपका, ठीक है। जिसमें तो आपका गोकुल जलाशय हो गया, उदयपुर हो गया आपका, कांवर झील हो गया, नागा नकटी हो गया आपका, ठीक है। ये सब मिलाकर टोटल आपका छः रामसर स्थल बिहार में हो गए हैं। टोटल भारत में आपका 96, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे यूपी में। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका कि अभिनेता किस अभिनेता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 75वें दादा साहब फाल्के अवार्ड आपका दिया गया, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2075 दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया आपका? तो मोहनलाल को दिया गया, मोहनलाल, ठीक है। मोहनलाल क्या है आपका? मलयालम, मलयालम अभिनेता है। इनको याद रखिएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा। और कुछ पुरस्कार याद रखिए। ऑस्कर में सबसे बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता आपका 2025 में? अनोरा फिल्म ने। किसने जीता आपका? अनोरा फिल्म ने। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपका 2025 का जो ऑस्कर अवार्ड जो हुआ था, ठीक है, इसमें बेस्ट
बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसने जीता आपका? हिंट कर देते हैं आपका। ब्रूटी एंटीबॉड कीज मेडिसन किसने जीता आपका बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का हमने लास्ट क्वेश्चन लिया है सर आपका कि नीरज घायवान एचएस की फिल्म, ठीक है, किसकी फिल्म? नीरज घायवान एचएस की फिल्म जो है आपका कौन सी है जिसको ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में आपका नामित किया गया, आधिकारिक प्रविष्टि के लिए भारत की तरफ से भेजा गया है। ये कौन सी फिल्म है? तो ये फिल्म है आपका होम बाउंड। कौन सी फिल्म है आपका? होम बाउंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने आपका टोटल 12 क्वेश्चंस तो किए, लेकिन इसके साथ साथ हमने लगभग 180 से आपका 100 के आसपास क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दिया करंट अफेयर के, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आप मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।